सुधारने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो बैलेंस जिधर होना चाहिए वो बैलेंस उधर कर दो। ओके, कैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखिए, अगर बुक को आसपास ना हो तो जो सुनिए तो भी समझ में आ जाएगा। बोल रहे बोल पेज नंबर ले बोल। और अभी जनरल लेजर जिन लोगों का छूटा है उन लोगों का जब दोबारा पढ़ाया जाएगा तो लोग कायदे पढ़ लेंगे। अभी जब 2 घंटे की क्लास होगी तो 1 घंटे स्टार्टिंग में जनरल लेजर फिर से पढ़ाया जाएगा। तो जिनका जरा भी मामला कच्चा होगा वो अपना पक्का कर लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट पेज नंबर 142 142 ग्रुप पे डाल दें। आज पॉसिबल नहीं है, बाकी लोग डाल दें। फोटो क्लिक करके ग्रुप में जो लोग जुड़े हो डाल दीजिए। हमारे मोबाइल रिकॉर्डिंग पे आज दूसरा वाला डिस्चार्ज था, इसे इसको लगा दीजिए। अरे वैसे भी बुक की क्वेश्चन की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे। एक क्वेश्चन दिया है, उसके कुछ बैलेंस दिए हैं। जैसे कैपिटल दिया है, अब कैपिटल डेबिट में लिखा है, कैपिटल कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में होता है। ओके ठीक, तो आप बना ले, ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाइए, सुधरवा देते हैं। अल्फाबेट का फॉर्मेट बनाइए, बना लो बेटा कि हाँ बना दे, बोल के बना दे। चलो देखो, ठीक, देखिए ट्रायल बैलेंस बेटा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक, जो भी डेट, इसकी तो डेट एक दिया है, 21 दिया है, 22 नहीं दिया, 21। ओके, अब देखिए, हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा है? इधर आ जाओ, यहाँ और कोई प्रॉब्लम आ जाओ, नहीं आ जाओ। उनको प्रॉब्लम है 3 4 5 सीट खाली, काहे पीछे बैठते हो? ठीक, आ जाओ, जो मजाक नहीं कर रहे, सही आ जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, उससे आगे बड़े लोग नहीं दिखता। ठीक, चलिए ध्यान दें। नेम ऑफ अकाउंट या लेजर कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, आ जाओ। लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, अब देखो, लायबिलिटी, प्रॉफिट और इनकम को हमें क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। कल मैंने नोट कराया है, अगर नहीं हो कल का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा, एसेट्स, लॉसेज और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। ओके, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, तो कैपिटल वहाँ डेबिट में लिखी है, तो वहाँ जाए भाड़ में हमसे मतलब नहीं है, हमको उठाना है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ रख देते हैं, बात खत्म। तो कैपिटल वहाँ डेबिट में लिखा, लेकिन हमको किस में लिखना है? सुधारना है तो क्रेडिट में कर देंगे। फिर है बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है, क्या है? कहाँ होना चाहिए? कलर लाइन पढ़ो, देखो एसेट्स कहाँ होना चाहिए? डेबिट में, और वहाँ क्रेडिट में लिखा है, तो यही तो सुधारना है। बिल्डिंग
ठीक, कितना? 60,000। ठीक। अगला बेटा लोन। लोन क्या है? लायबिलिटी है, क्रेडिट में होना चाहिए और क्रेडिट में है भी। 40,000, 40,000। ठीक, नहीं 30,000, सॉरी 30,000, उसके नीचे 40,000। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा ट्रायल बैलेंस का। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायल बैलेंस। फिर क्रेडिटर्स, नहीं, हाँ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ क्रेडिटर्स है 40,000, क्रेडिट में लिखा है, होना भी चाहिए, सही है। ओके। फिर वेजेज। वेजेज हमारा क्या है? खर्चा है। खर्चा कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। कितना? 10,000। ठीक। और प्रयास करिए कि अमाउंट को इंग्लिश में ही बोला करिए। 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, ये आदत डालो। आगे आने वाले समय में ये सब आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। कल्चर हिंदुस्तानी रखिए, भाषा सब रखिए, बस भाषा अंग्रेजी, मतलब कल्चर अंग्रेजी में ना उतर जाओ, बड़ा खतरनाक। हाँ ठीक। एक दिन शाम को सेवई दबा के खा लीजिए, अगले दिन उसका परिणाम, और शाम को दबा के चाउमीन खा लीजिए, अगले दिन उसका परिणाम। ठीक, दोनों कल्चर, सेवई हिंदुस्तानी कल्चर है और चाउमीन विदेशी कल्चर है। समोसा खा लो, मोमोज खा लो, दोनों के बाद का परिणाम देखो। चलिए अगला बेटा सैलरी। सैलरी क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट मशीनरी, ये हमारा एसेट्स है। $50,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट? कोई बताएगा? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? कोई नहीं जानता? अरे कोई चीज ना जाना करो, कोई वर्ड ना जानो तो उसको पूछ लिया करो। देखिए, जब आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा हो उससे ज़्यादा पैसा आप निकाल ले तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोग छोटा रिचार्ज 5 रुपए वाला कंपनी से क्रेडिट लिए हैं? ठीक, वही क्या है? ओवरड्राफ्ट है। रुक जाओ, वो क्या है? ठीक, करेंट अकाउंट पर आगे आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। करेंट अकाउंट पर बैंक फैसिलिटी देता है। जैसे होता क्या है, जैसे रिलेशन वैसा रिस्पेक्ट, जैसी स्थिति वैसा रिस्पेक्ट। निरहू आते हैं आपके यहाँ शादी में तो दरवाजे पे ही बैठे रहते हैं और मटकना बूंदी के लड्डू खा के चले जाते हैं। लेकिन मंत्री जी आते हैं तो घर में से ओरिजिनल वाला काजू की बर्फी निकलती है। हमको आपको बैंक वाला घास नहीं डालता है, जाओ फॉर्म भरो, खाते में जमा करो, ना जमा करो। कुछ लोग ऐसे कस्टमर हैं वो बैंक में प्रवेश कर जाएं तो सीधे मैनेजर के केबिन में जाते हैं और वहीं एसी में बैठते हैं अपना थैला। तब मैनेजर एक घंटी दबाता है बेल, और बेल बजने पर चपरासी आता है और चपरासी को बैग दे दिया जाता है और वो ले जाता है पैसा जमा करके, रसीद ला करके और बाबूजी के टेबल पर रख देता है। और उसके बाद बाबूजी को मैनेजर चाय मंगाकर, कोल्ड ड्रिंक मंगाकर पिलाता है। तब बाबूजी बैंक में से आते हैं। क्यों? बाबूजी 10 लाख जमा करने गए थे, अब अपन 500 रुपये लिए फॉर्म भरे घूम रहे हैं। तो जब हमारा करेंट अकाउंट होता है, इसीलिए आप लोग कहते हैं खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। अगर आप अच्छा मोटा पैसा कमाओगे तो ससुराल में सबसे पहले बर्फी आपके लिए आएगी। और नहीं, सब लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप भी मोटरसाइकिल से जाएंगे तो वैसे रिस्पेक्ट होगा जैसे सबका होता है।
और सब लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप लंबी कार से जा रहे हो, तो दरवाजे पर साथ सबसे पहले कार्रवाई पास आए रुकी है। व्यावहारिक बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं। इट मीन्स यू मस्ट बी सक्सीड इन लाइफ। जीवन में अगर सफल हो जाओगे तो हर कोई इज्जत करेगा, और फेल हो जाओगे, कम पैसा कमाओगे, कम रिस्पेक्ट रहेगा, और घर वाले घास नहीं डालेंगे। घर पहुँचोगे ठंडा खाना मिलेगा, बढ़िया करोगे तो कुक रख लीजिए, जितनी बार कहो उतनी बार गर्म करके देगा, ना बीबी गर्म करके देगी, अलग बात। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करेंट अकाउंट पर बिजनेसमैन को बैंक फैसिलिटी देता है कि आपके खाते में जो पैसा जमा है, अगर गलती से उससे ज़्यादा आप निकालना चाहो तो कुछ ज़्यादा, 1 लाख रुपए जमा है तो आप 1,05,000 निकाल सकते हो, क्योंकि वो जानता है कि हमारा मिल जाएगा। आपके दरवाजे पर कोई साधारण आदमी की गाड़ी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल खराब हो जाए, और आपसे मोटरसाइकिल मांगे, भैया दे दो, ये हमारे लिए रख लो, आप नहीं देंगे। अपने दूसरे से कहूँ मोटरसाइकिल खराब हो जाए गलती से, है नहीं उनके पास, वो बड़ी गाड़ी से चलते हैं, तो आप दूसरे के मांग के लिए मोटरसाइकिल दे दोगे, क्यों? क्योंकि गुडविल। तो ऐसे ही जिस बिजनेसमैन की गुडविल होती है, बैंक उनको ऑन स्पॉट लोन दे देता है। कंपनी, मोबाइल कंपनी के लिए आपकी गुडविल 5 रुपए की है, इसलिए छोटा रिचार्ज आपको क्रेडिट कर देता है। समझ गए ओवरड्राफ्ट क्या है? पक्का? अब तो नहीं भूलोगे? हाँ, अब नहीं होता है, पता नहीं, अपने को नहीं, हमने लिया। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है कितना? ठीक, अब वो इसलिए देता होगा, फ्री सिम है, लोग सिम लेके 5 रुपए यूज करके तोड़ के फेंक देते। चलिए, अगला रेंट। रेंट हमारा खर्चा है बेटा। रेंट कितना? 5,000। ओके, नेक्स्ट परचेज, हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, परचेज। परचेजेज या परचेज कितना? 10,000। ओके, फिर सेल्स हमारी इनकम है 30,000, 30,000। फिर ड्राइंग्स हमारा खर्चा है मान लो, या ठीक है नुकसान है, कुछ भी मान लीजिए, डेबिट 20,000 है ना। आप जोड़ो, देखो बराबर आता होगा। अब ये सही, इसके पहले भी टोटल बराबर था, लेकिन नहीं, पहले तो टोटल बराबर नहीं था। हाँ, 1,80,000, 1,60,000, पहले तो टोटल बराबर ही नहीं था। अभी आपका टोटल बराबर आएगा, कर लीजिए। और अगर बराबर ना आए तो इसके डिफरेंस को ही सस्पेंस बोलेंगे, कल हमने बताया है आपको। टोटल करिए, 5, 10, 170, 1,70,000। ओके, क्लियर हो गया? समझ में आ गया मुन्ना? पहले से कॉमर्स लिए थे, नहीं लिए थे? अब तो समझ में आ रहा होगा। बोर्ड क्या है? यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड? थॉमसन या कहीं और? तो उनको जानते होंगे, उमेश जी को। इसे देखो, बहुत सारे पुराने बच्चे नहीं आ रहे। आपके थॉमसन का ही एक हमारा स्टूडेंट था, हिमांशुधर द्विवेदी, जानते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यही इसी ग्रुप से पढ़ के गया। परसों का स्टेटस हमने लगाया था, देखा होगा आपने। तो अभी आपकी लोगों के शकल में, और अब हैं 1,70,000। ₹42,000 स्टाइफंड शुरू हो गया है जब तक पीएचडी करेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद में ₹82,000
80-82 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी, जिस उम्र में लोग टू एंड फ्रो करते हैं, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर घूमते हैं, लाल पीला काला हरा नीला, उस उम्र में 80 हज़ार रुपये खाते में क्रेडिट। अब जो उम्र में आओ वो एंजॉय करें। पहले एंजॉय करोगे बाद में रोओगे, पहले रोओगे बाद में एंजॉय करोगे, चॉइस इज योर। और पहले एंजॉय करोगे बाद में झंडू बाम। ठीक है, चलो ओके। दुनिया में सबसे प्रीसियस टाइम अगर किसी का होता है तो स्टूडेंट का होता है। ये बात स्टूडेंट को पता नहीं होती, क्योंकि वो निर्माण का समय होता है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सबसे इम्पोर्टेंट बन गया, उसके बाद क्या भाई, ये प्लास्टिक, जब तक प्लास्टिक था ठीक है, भाई पेन बन गया, अभी पेन बन गया है, इससे आप जग बनाओ, हाँ फिर दोबारा प्रोसेसिंग होगा चीज़ें, वो एक अलग बात। चलो ठीक, क्लियर हो गया, नोट हो गया, क्लियर। चलो तो अब ट्रायल बैलेंस होगा तो बना लेंगे। तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का, डेली। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालिए बुक से, ठीक है, और आप जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिस करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो डालिए, अगला टॉपिक, ठीक है, इसी में ट्रायल बैलेंस में। जैसे आप लोग ये जानते हो कि अगर तलपट मिल जाए, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए तो कोई गलती नहीं, क्यों? लेकिन मैं 10 बार गलत ट्रायल बैलेंस मिलाऊंगा, 10 बार हैं? आएगा, ठीक आएगा, बता तो रहा हूँ मैं, गलत ट्रायल बैलेंस 10 बार मिलाऊंगा और मिलेगा। ठीक, 5 अशुद्धियां ऐसी हैं, 5 एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस से भी पकड़ में नहीं आते। यानी अगर ये 5 एरर्स हो जाएं, 5 अशुद्धियां हो जाएं, तो तलपट भी इसको नहीं पकड़ पाता है, जबकि तलपट का नाम है अशुद्धि पकड़ो, क्योंकि गड़बड़ होगी तो ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। हम लोग यही जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए तो वो आजकल मजाक आता है, कोई सो रहा है तो समझ लो उसका भूसा रख गया है। गेहूं की बात भूसा निकालते, तो किसान जब भूसा अपने गोदाम में रख लेता है, भूसाइलम रख लेता है, तो वो निश्चिंत हो जाता है कि हमारे पशु अब खाने का हो गया, अपने भी खाने का हो गया गेहूँ और पशुओं के खाने का हो गया भूसा। तो सामान्यतः कॉमर्स का स्टूडेंट अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए तो समझ लो भूसा भूसाइलम रख के वो सो रहा है, यानी दे हैव नो एनी टाइप टेंशन। लेकिन ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी 5 गलतियां ऐसी हैं जो रह जाती हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार अभी जो फाइनेंशियल का हुआ है उसमें पूछा गया है, ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, यानी तलपट अगर मैच कर गया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सब कुछ सही ही है। हाँ, तलपट सही की गारंटी है, लेकिन एकदम 100% की गारंटी नहीं है। दूसरा, क्या तलपट मिलने के बाद कोई अशुद्धि रह जाती है? सिद्ध कीजिए। वही 5 लिखना होता, लिखना आंसर वही 5 है, पूछा चाहे तो जाए। ठीक, आपको बताना वही है, पूछा जाए सीता के पति का नाम तब भी राम, दशरथ के बड़े पुत्र का नाम तब भी राम, रावण को किसने मारा तब भी राम। मतलब क्या है कि क्वेश्चन चाहे जिस टाइप का पूछा जाए इसका आंसर वही होगा। आंसर क्या होगा? 5 प्रकार की अशुद्धियों के नाम। 4 क्वेश्चन बनता है। पहला हमने बताया तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, तो यही लिखना जो भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आए, क्या तलपट मिलने के बाद भी कोई अशुद्धि रह जाती है? सिद्ध कीजिए, तब भी 5 ही। ठीक, क्या तलपट में भी कुछ गलतियां पाई जाती हैं? तब भी वही। तलपट के बाद भी, तलपट के मिलने के बाद भी ना प्रकट होने वाली अशुद्धियां, ये चारों क्वेश्चन में एक ही आंसर लिखना है। ओके, तो टॉपिक डालिए, तलपट के मिलने के बाद भी रह जाने वाली अशुद्धियां। रह जाने वाली अशुद्धियां।
नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इंग्लिश में एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो 6 हो गए, चलो चौथे को काट के 2 बन गए, ठीक। इसी के नीचे चाहे लिख सकते हो तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, तभी ये लिखना है, ठीक है, समझ गए। तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, ठीक, क्लियर। ठीक, लिखिए। वैसे तो तलपट को अंकगणितीय अशुद्धता का प्रमाण माना जाता है। ट्रायल बैलेंस इज द certificate of trial balance is the certificate of errorless statement, errorless statement, ओके। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां रह जाती हैं, बट दीज, हिंदी वाले हिंदी में लिखते रहेंगे सुन सुन करके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते रहेंगे, बट दीज एरर्स आर फाउंड इन दिस, लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं जो निम्न है। तो ये आप ना फूल के समझ जाओ कि ट्रायल बैलेंस मिला लिए, बस कोई गलती ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग के ना छोटी सफलता मिल गई, फूल गए एकदम, ठीक, कोई नौकरी छोटी सी मिल गई, कुछ मिल गया, विधाता हो गए। उससे बड़े भी लोग हैं और उससे ज़्यादा बड़े बड़े लोग, जैसे पर से कुछ पिक्चर या कहीं मैं देख रहा था, एक क्लर्क था, तो उसकी घूस लेने का तरीका बहुत दूसरे तरीके से था। जब कोई क्लाइंट आता था तो पिस्टल निकाल के सामने रख देते, अपना डिमांड करता था तो हमारे डर के सामने वाला घूस ले लेते। तो कुछ लोगों की कुछ आदत बन जाती, ठीक है, तो वो उस आदत के परे हो जाते हैं, फिर वही हैबिट सबके साथ करते हैं, ये नहीं देखते सामने वाला आदमी कौन है। तो उनकी आदत से थी, उसमें हीरो भी आता है, तो उसके सामने एक निकाल के रखते हैं तो 2 निकाल के रखता है, फिर यहाँ से 2 5-6 गन रखते हैं ना, कुछ इलेक्ट्री वाले या उस टाइप की, 2 यहाँ से निकाल के रखता है, 4 तो एक पर 4 तो ये सरेंडर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुरपेची टाइप को कहा जाता है। गाँवों में कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं कि देखो जानते कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे 72 और केवल आपको डिमोरलाइज करने के लिए बस। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लीजिए, हे विधाता आप सर्वज्ञ हो, हम आपके सामने कुछ नहीं जानते। ऐसे नहीं कहना, नाराज हो जाएंगे। वो कुछ पूछे, दादा नहीं आता है, क्या करने की बात करोगे, वो भले ही जाके कहे आपके पिता से कहाँ पढ़ावा थोड़ा लिखोगे, कुछ होते नहीं तो फिर खुरपे चाहिए, ऐसे सब सवाल पता नहीं कहाँ पूछ लेते। हम लोग ऐसे एक बार शादी पार्टी में भी गए थे, तो एक कोई होता है, बाहर से कोई बच्चा पढ़ता है, गाँवों में होता है, तो उसका बड़ा रिस्पेक्ट होता है अगर ठीक ठाक पढ़ाई करता है। तो एक इलाहाबाद में लोगों के घर का एक होता था, तो वो चारपाई थी शादी वाली, मतलब उसमें जो बारात में जाते हैं, तो गांव की बारात थी, तो हम लोग चारपाई पे बैठे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, तब तक उन्होंने को टप्पा पड़े बड़ो बाबा। उसका पहले तो ज़बरदस्त हाल चाल पूछा, आओ मुन्ना बच्चा का हाल चाल है। तो उसने चूँकि जो शहर में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई रिस्पेक्ट होता है, उठ के गया, पैर वैर छुआ। उसके बाद में पता नहीं कहाँ खुरपे चुनके दिमाग में आ गया, फिर बताओ बेटा एक तो सवाल पूछना था। तो ठीक है बाबा जी पूछिए।
तो कहते परवर के अंग्रेजी बताओ। अब बताओ बाबा जी को परवर की अंग्रेजी की क्या लेना देना है? परवल की अंग्रेजी की क्या लेना देना है बोले ना, केवल में। तो वो दुष्ट रहा लौंडो। उसने कहा बाबा अमेरिका में दुकान खोलना है, कहा सब्जी का आपको भाई व्हाई डू वांट टू द इंग्लिश आप परवल, क्यों जानना चाहते हैं, क्या कारण है पहले बताओ तो बताएंगे। ठीक है भाई, आप परवल जानते हो दुकान से ले आओ, बात खत्म। अंग्रेजी जानने की जरूरत क्या है आपको? सब हंसने लगे बाबा जी के मुंह चुल्लू। तो या तो जवाब ऐसे दिए। एक बार हम ऐसे ट्रेन में जा रहे थे तो एक टाइम से पूछा, जब आप बताते हो ना क्या कर रहे हैं, तो हम उसमें हम भी 12th में थे, तो सामने एक बाबा जी बैठे थे, उनको क्या करते बेटा? उन्होंने कहा 12th कॉमर्स में है। तो उन्होंने कहा कि बेचेज कौन सा अकाउंट है? तो हम उम्र रहा रहना अपने जमाने। हम कहा जो सैलरी है। क्या बताओ, समझ पाए आप नहीं समझ पाए? उन्होंने पूछा कि वेजेज मजदूरी कौन सा अकाउंट है? तुमने कहा वही जो सैलरी है। अब तू जाना तो जान जाओ, ना जाए तो चिन्ह दो, हमें करे दे। हम कहे बता जाए नाम ना अकाउंट है। क्लियर? चलो आगे पहला लिखिए, छूट जाने वाली अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशन। छूट जाने वाली अशुद्धियां। अगर बेटा कोई भी एंट्री प्राइमरी रिकॉर्ड करने के लिए छूट जाती है तो उसका ट्रायल बैलेंस से कोई नहीं। ठीक, जैसे हम क्लास में गिने कितने लोग हैं, तो क्लास में जो है उन्हीं को तो बार बार गिन सकते हैं। जो आईबे नहीं किया आज कोचिंग, उनके बारे में कैसे बता रहे हैं? जिनका जनरल एंट्री ही छूट गया, तो जिनका आपने जनरल किया है उनका आप लेजर करोगे, उनका आप ट्रायल बैलेंस करोगे, तब तो पता चलेगा गलत हुआ कि सही। और जो है जिसका जनरल ही नहीं हुआ, जो छूट गया लिखने से, तो उसका पता कैसे चलेगा? लेकिन यह गलती है कि नहीं है? गलती है। समझ में आ गया? पक्का? चलो इसका प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा, मैं केवल पॉइंट पॉइंट लिख के समझा दे रहा हूँ। ठीक, दूसरा पॉइंट, सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होती है? अगर सिद्धांत गड़बड़ हो जाए। सिद्धांत क्या है? जैसे सपोज कीजिए कि हमने मशीन खरीदा, मशीनरी परचेज, ठीक, तो हम नहीं जान पाए और हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, तो अब ध्यान देना, परचेज भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाता है और मशीनरी भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाती है। तो ट्रायल बैलेंस से नहीं चिल्लाएगा, उसको फाइनल मैच करना है। तो फाइनल में वो, जैसे आप एक विषय में 50 नंबर पाएं और एक में 90 नंबर पा जाएं, जो फाइनल यहाँ आपका बनता है वो 3 डंडा, 2 डंडा, 1 डंडा, तो इससे यहाँ नहीं लिखा जाता। अब ये दोनों मिला के आप 1 डंडा पाए हो, क्योंकि 140 हो जाएगा 200 में, और 140 इज द मोर 60%, 60% से ज़्यादा, लेकिन इसमें तो कम है। सिद्धांत में ट्रायल बैलेंस ये नहीं देखता है कि मशीनरी को डेबिट किया गया कि परचेज को डेबिट किया गया। डेबिट किया गया, बस बात खत्म। लेकिन ये गलती है कि नहीं है? डेबिट किसको करना था? मशीनरी। डेबिट कौन हो गया? तो ये गड़बड़ी है कि नहीं है? इसी को सुधारने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री की जाती है।
एंट्री कितने प्रकार की होती है? 8। कितने प्रकार की? 8। उसमें एक एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री भी बताया गया है। आज समझ में आया कि रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होती है? पक्का? क्लियर? आगे पढ़ाया जाएगा आपको, अगर होगा आपके सिलेबस में, ठीक है? नहीं तो 11th में पढ़ाया जाता है त्रुटियां एवं सुधार एक चैप्टर, और लोग क्या करते हैं उसको किक मार के खत्म कर रहे हैं, पढ़ लेना क्या होता है इससे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर हो गया ये भी? आपने सपोज कीजिए वेजेस दिया, लेकिन गलती से आपने सैलरी को डेबिट कर दिया। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, हो गया गड़बड़। ठीक है? पक्का? फोन उठाना था किसी और को, उठा लिया उसके पापा ने, हो गया गड़बड़। फोन तो उठ गया लेकिन गड़बड़ हो गया। पक्का? समझ में आ गया? रिजल्ट पिटाई। और कुछ तो और खतरनाक होते हैं, ये नहीं देखेंगे सामने है कौन, जैसे फोन उठा इधर से चालू। ठीक है? ये सब कम्युनिकेशन में पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में आप लोग को। इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहले आप उठा लीजिए, पूछ लीजिए सामने वाला कौन है। एक तो भाषा गड़बड़ होती है, अबे कहाँ हो, हम तो इतना ही बोल सकते हैं, इसके आगे भी लोग बोल जाते हैं। बड़ा अच्छा मित्र है और उसको भाषा ऐसा बोलते हैं कि उसका एनालिसिस करो तो मार खाई जाए। समझ गए होंगे जो कहना चाहता हूँ। चलो अगला। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट बेटा? पक्का? 100% बात क्लास में ही समझ में आ जाए। ठीक है? तब पढ़ाई का मतलब है कि नहीं वो पता नहीं का पढ़ाई उड़ी का ऐसा नहीं। ठीक, नेक्स्ट। गलत खाते में पर सही पक्ष में खतियाना। हाँ, पोस्टिंग करना, जगह लेजर के काम को पोस्टिंग कहते हैं, उसको हिंदी में खतियाना कहते हैं। गलत खाते में पर सही पक्ष में, हाँ पर है, अरे एक लाइन बोलो, गलत खाते में पर गलत पक्ष में खतियाना, सही पक्ष में खतियाना। पोस्टिंग, अब इंग्लिश नोट कर लो। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइट। पोस्टिंग एंट्री करना, लेजर के करने की प्रक्रिया को खतियाना या पोस्टिंग कहते हैं, और जर्नल के करने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक? जो आप लेजर में, हाँ भाई जो भाषा है वो हिंदी का है, क्या है हंस रहे? ठीक है? ये है क्या? देखो, गलत खाते में अकाउंट गलत है लेकिन साइड सही है, यानी सैलरी के डेबिट में होना चाहिए और वेजेस के डेबिट में आपने लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेबिट ही तो होना था, तो डेबिट का डेबिट हो गया, किसी खाते में डेबिट हो गया। लेकिन ये गलती है कि नहीं गलती है? नेक्स्ट। प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि, एरर ऑफ ओपनिंग रिकॉर्ड, एरर ऑफ ओपनिंग रिकॉर्ड। जब हम जनरल एंट्री कर रहे थे उस समय हमने 200 का 2000 लिख दिया, 2000 का 200 लिख दिए, इससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती है। ठीक है? अगला, क्षतिपूरक अशुद्धि है, इससे क्या तलपट नहीं मिलेगा? तलपट 200 पर मिलेगा। तो हम बता तो क्या रहे हैं कि तलपट मिल जाने के बाद भी अशुद्धियां रह जाती हैं, यही तो पढ़ा रहा हूं। अगला, क्षतिपूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग एरर्स। क्षतिपूरक है, जैसे 15 के जगह पे 51 लिख जाए, 36 के जगह पे 63 लिख जाए। कई बार आपने देखा होगा 33-35 में मोबाइल नंबर में बड़ा कंफ्यूजन होता है। सामने बोला किसी का कुछ है तो 33 बोला, आपने 35 नोट कर लिया, आपने इधर से मिला दिया, तो इसको बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां। हाँ, वास्तव में 43 ही सही है बिटिया, 43 इज रॉन्ग। समझ में आया? हमको टोका था 10th के उसमें पेपर में, बोर्ड पेपर में 4,43,271 रोल नंबर था। ठीक? तो हमने 43 लिखा
तो मास्टर आया, उसने कहा 43 होगा बेटा, 43 नहीं, तब से मुझे आज तक याद है। ठीक है, तो वो 43 सही है, 43 नहीं सही है, 43 गलत है। ठीक, अगला पोस्टिंग में छूट जाना 6, वो उसी का एक्चुअली है क्या, चौथे का 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, जैसे प्रारंभिक लेखे और पोस्टिंग, उसको कहा था छूट जाने वाली अशुद्धियां एक कहा जाता था, लेकिन यहाँ क्या है 2 भाग कर दिए, जनरल को अलग कर दिए और लेजर को, यानी दोनों में अशुद्धि हो जाए। जैसे जनरल एंट्री आपने पास किया, लेकिन लेजर दोनों का छूट गया, रमेश को पैसा दिया, अब कैश में भी पोस्टिंग छूट गई, रमेश में भी छूट गई। जनरल तो आपने कर लिया, जैसे सपोज कि एक जनरल पेज आपने बनाया था ऐसे, हम लोग क्या करते हैं इतना खतरनाक, ना जोड़ेंगे ना CF BF कुछ करेंगे, बस आगे बढ़ गए दूसरे पेज पे लाइन खींच के, पता है यहाँ का आपने जोड़ लिया, अगले पेज पे जनरल एंट्री थी, इसका लेजर पोस्टिंग आपने किए नहीं, तो इस जनरल एंट्री का आपने लेजर पोस्टिंग नहीं किया, इसका तलपट पर कोई भाव। हाँ, एक साइड का कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड का अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे झगड़ा हो रहा है, किसी साइड ना बोलो तो ठीक, और दोनों मित्र हैं, एक साइड बोल दोगे तो पक्ष लेते हैं। ठीक, ये हाल बेचारे बाप के लिए बड़ा खतरनाक होता है। 2 भाई लड़के एक की तरफ से बोले, एक तरफ से बोले तो एक जाए, या तो सही बोले तो गलत वाला जाए। चलिए ओके, इसको याद कर लीजिएगा। पोस्टिंग में छूट जाने वाली अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओपनिंग, एरर्स ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग, पोस्टिंग में छूट जाने वाली अशुद्धियां, वही खतियाने में छूट जाने वाली अशुद्धियां, पोस्टिंग कहिए या खतियाना कहिए। क्लियर हो गया? उच्चंत खाता काल बता दिया था हमने आपको, पक्का? चलो अगला चैप्टर डालिए। ठीक, एक स्टेप बेटा खत्म हुआ है। अभी जिन लोगों का छूटा होगा दोबारा फिर से पढ़ाया जाएगा, तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो एक स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया, जनरल लेजर। अब कोई भी ट्रांजैक्शन दिया होगा तो उसका जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आप करोगे। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद तब दूसरा स्टेप शुरू होता है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। ठीक,